अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। ये मंडे मॉर्निंग का दिन है और हम गए हैं काम के ऊपर। आजकल मैं जो बच्चों के रेस्ट बाय हाउस में काम कर रही हूँ। सुबह का टाइम है और ये वाइट बिल्डिंग है और ग्रीनरी है और साथ में बादल बने हुए हैं और ग्रीनरी, बादल और साथ में वाइट हाउस। रियली आप देखें तो इतना खूबसूरत सुबह का मंजर पेश करता है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। गाड़ी को पार्किंग में पार्क करने के बाद हम जो है रेस्ट बाय की तरफ जा रहे हैं और ज़रा अंदर से हम आपको बिल्कुल भी नहीं दिखा सकते कि यहाँ पे इजाज़त नहीं है, तो मैंने कहा चलें बाहर का व्यू आप लोगों के साथ में शेयर किया जाए। तो अब ये शाम हो चुकी है तो हम वापस घर जाने की तैयारी कर रहे हैं और ये अभी क्रिसमस आ रही है तो ये क्रिसमस डेकोरेशन हुई हुई है, लाइटें वगैरह लगी हुई हैं। तो इस तरह ये सारा किया जाता है। घर आके हमने जी दाल बनानी है, साथ में चावल हैं और ये दाल है सुरख मसूर। ये मैंने 3/4 सुरख मसूर दाल ले लिया है। इसको मैं अच्छी तरह धो के और प्रेशर कुकर में डाल दूँगी। तकरीबन मैंने 3 कप पानी डाला था। इतना पानी होना चाहिए कि दाल जो है वो नीचे से नज़र ना आए। और तकरीबन 1 टेबलस्पून मैंने इसमें नमक डाला है और 1 टेबलस्पून मैं सुरख मिर्च डालूँगी और आधा टीस्पून इसके अंदर हल्दी डालूँगी। बस इसको मिक्स करके तो प्रेशर लगा दूँगी सिर्फ 2 मिनट के लिए और चूल्हे पे रख दूँगी। 2 मिनट के बाद चूल्हे से मैं हटा दूँगी, लेकिन प्रेशर को मैंने बिल्कुल भी खोलना नहीं है। इसको ये जो प्रेशर जो है 5 मिनट के बाद खुद ब खुद ही नीचे चला जाएगा, तब मैं जाके इसका प्रेशर खोलूँगी। और अभी देखें ये बिल्कुल प्रेशर नीचे जा चुका है और आराम से देखिए इसका कवर जो है हट गया है और दाल जो है गल चुकी है लेकिन थोड़ा पतली है। दाल का ये है कि थोड़ी देर के बाद खुद ब खुद ही जो है थोड़ी सख्त हो जाती है। थोड़ा अभी देखें ज़रा पतली लग रही है और वैसे भी मैंने चावलों के ऊपर डालनी है तो उस हिसाब से दाल बिल्कुल परफेक्ट है। अभी जो है मैं दाल का तड़का तैयार कर रही हूँ। ये तकरीबन मैंने आधा कप मैंने घी लिया है, देसी घी, और उसमें मैंने 3 जवे मैंने लिए हैं लहसुन के, 2 के छील के, और मैं डाल रही हूँ इसके अंदर। और साथ में ही मैं आधा टीस्पून ज़ीरा डाल दूँगी साबुत, और 3 जो है सुरख मिर्चें ड्राई वाली वो भी मैं डाल दूँगी। और जब जूँ ही इसका लहसुन जो है उसका हल्का गोल्डन ब्राउन सा कलर आएगा तो इसके अंदर इसको मैं दाल के अंदर डाल दूँगी। तो हमारी दाल रेडी है। अभी इसको मैं ढक के रख दूँगी और दूसरी तरफ हम तैयारी करते हैं चावल बनाने की। चावल जो है वो मैं उबले हुए बनाऊँगी। और चावल जो है तकरीबन 2 पूरे कप हैं और एक थोड़ा सा ज़्यादा है। एक नाम सा मैंने एक एक्स डाला है थोड़ा सा। तो इसको मैं चावलों को धो के मैं साइड पे रख लूँगी। दूसरी तरफ जो है मैंने 4 कप पानी डालना है और साथ में जो मैंने थोड़ा सा ज़्यादा चावल डाले थे एक नाम सा वो पानी मैं डाल लूँगी। और उसके बाद चावलों को मैं पानी को उबलने के लिए मैं रख दूँगी। साथ में ही तकरीबन 1 टेबलस्पून मैं नमक डाल दूँगी, 1 टेबलस्पून मैं इसके अंदर ऑयल डाल दूँगी। और उसके बाद जब पानी उबल जाएगा तो जो मैंने चावल धो के रखे हुए हैं चावलों को उसके अंदर डाल दूँगी और इस चावलों को इसी पानी के अंदर पकाऊंगी। और जो ही चावल गल जाएंगे, पानी सूखेगा, तो मैं इसको 2 मिनट के लिए हल्की आग पे दम पे रखूँगी और 2 मिनट के बाद मैं चूल्हा बंद कर दूँगी। और उसके बाद 5 मिनट के बाद मैं कवर हटाऊँगी और वही वाला चूल्हा है जो जिसके ऊपर आग थी उसी के ऊपर ही रहने दूँगी। और उसके बाद ये चावल पक जाएंगे और दैट्स इट, रेडी है खाने के लिए। दाल और चावल के साथ मज़े के साथ इंजॉय करें। हमने तो बहुत मज़े के साथ ऊपर अचार डाल के खाया था। और अगर ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर ये राइस और दाल जो है इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इजी बन जाने वाली रेसिपी है, मेरी तो 15-20 मिनट में आराम से तैयार हो गई थी। तो इसी के साथ इजाज़त, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को ज़रूर मेरे चैनल के बारे में बताइएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।